नमस्कार, जय हिंद। मैं मनदीप राव सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब एकदम अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम अच्छे से चल रही होगी। आप सभी की बहुत ही मांग थी, बहुत ज़्यादा डिमांड थी, मेरे पास बहुत सारे मैसेज पड़े हुए थे केवल इस बात के लिए कि सर फ्लैट एंड फ्लोर के बारे में भी एक बार चर्चा कर लीजिए, क्योंकि यह इसमें हमें समस्या होती है। और स्वाभाविक सी बात है, किसी को भी पजल अगर आप शुरुआत कर रहे हो, रीजनिंग की शुरुआत करो, बैंक की तैयारी कर रहे हो, तो ये आमतौर पे तो बैंकिंग में ही पूछा जाता है और ये परेशान भी सबसे ज़्यादा करता है। हालांकि क्लेरिकल में इसे ये कम देखने को मिलता है, मिलेगा भी तो इतने ऐसे लेवल का मिलेगा जिसे हर कोई कर लेता है। परेशान कहाँ करता है ये? जब ये पीओ में आता है, और पीओ में यह आता जरूर है। जब लेवल थोड़ा बढ़ाना होगा तो एग्जामिनर क्या करता है, पीओ के एग्जाम में इसको डाल देगा। क्लेरिकल का लेवल जब मॉडरेट टू हाई करना होगा तो फ्लैट एंड फ्लोर पजल को डाल देता है। तो चलिए आज हम समझेंगे कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। कह रहे 10 व्यक्ति हैं ए से लेकर जे तक, 5 मंजिल इमारत की 2 अलग अलग फ्लैटों में रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। जाहिर सी बात है, अगर इसी क्रम में होते तो फिर पूछता क्या। जहां सबसे निचली मंजिल संख्या 1 है, फ्लोर पजल की जब भी बात होगी तो सबसे निचली संख्या मंजिल जो होगी उससे 1 कहा जाएगा, सबसे ऊपर वाली जो हाईएस्ट नंबर होगा वो बोला जाएगा। फिर फ्लैट 1 फ्लैट 2 के पश्चिम में, ये जरूर ध्यान दे देना कि फ्लैट 1 फ्लैट 2 के बारे में क्या कह रहा है, इसका ध्यान देना बड़ा ही आवश्यक हो जाता है। फिर सी ए से 2 मंजिल नीचे रहता है, ठीक है, एच आई के दक्षिण पश्चिम में रहता है। एच जो है आई के दक्षिण पश्चिम में रहने का मतलब एच ऐसे होगा, एच ऐसे होगा, ठीक है। अब देखो एच और आई से जुड़ी कोई और जानकारी है क्या हमें? आई का फ्लैट डी के फ्लैट के ठीक नीचे है, मतलब कि एक ही फ्लैट में रहेंगे डी और आई ऐसे और एच ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। चलो फ्लैट बनाते हैं, फ्लैट 1 फ्लैट 2। फ्लैट 1 देखो पश्चिम में है, पश्चिम में होने का मतलब बाएं हाथ की तरफ होता है। 4 3 2 और 1। एक पॉसिबिलिटी और ले लेते हैं, फ्लैट 1 और फ्लैट 2। 5 4 3 2 और 1। अच्छा, और कुछ दिया है क्या डी आई एच के बारे में? कह रहा अच्छा बी डी के ऊपर रहता है लेकिन उसी फ्लैट में नहीं रहता। एक चीज समझो बेटा कि आई सबसे नीचे नहीं हो सकता, डी भी सबसे नीचे नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि डी के तुरंत नीचे आई होगा और आई की अगर आई को यहां बैठा दोगे तो एच को बैठाने के लिए जगह नहीं। तो एक कंडीशन हो सकती है, आई यहां हो गया, डी यहां हो गया। अब आई जैसे यहां होगा तो एच यहां हो जाएगा। अब बी यहां हो सकता है, या तो फिर देखो आई यहां हो गया, एच यहां हो गया, डी यहां हो गया, बी यहां हो गया। एक कंडीशन और बन सकती है, हालांकि वो आगे चल के कट जाएगा, लेकिन देख लो सारी एक एक चीजों पे आपको ध्यान देना होता है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रही है जिससे कि आपके गलत ना हो। आई को आप यहां भी तो बैठा सकते हो, आई को यहां बैठाओ, डी को यहां बैठाओ, बी को यहां बैठाओ, तो एच को आप यहां भी तो बैठा सकते हो। यह 3 कंडीशन हमें बनती हुई दिख रही है। अब ये कंडीशन हमें बनती हुई दिख, अब यहां के बाद देखो कुछ हमें मिल रहा है क्या? जे डी के समान फ्लैट में नहीं रहता है लेकिन सी के नीचे रहता है। जे जो है डी के समान फ्लैट में, यानी जे इसमें नहीं रहेगा, जे इसी वाले में रहेगा। डी फ्लैट 2 में है तो जे फ्लैट 2 में नहीं आ सकता, डी फ्लैट 2 में है तो जे नहीं आ सकता, डी फ्लैट 2 में है तो जे नहीं आ सकता। अच्छा, जे जो है, जे जो बेटा वो सी के नीचे रहेगा, यही कह रहा ना, जे डी के समान फ्लैट में नहीं रहता लेकिन सी के नीचे रहता है। और एक लाइन सी के लिए क्या दिया था? सी ए से 2 मंजिल नीचे रहता है। सी जो है ए से 2 मंजिल नीचे रहता है, यानी ऐसे रहेगा, या फिर हो सकता है कि ऐसे हो, ये भी हो सकता है। अब एक बात बताओ, ए को मैं अगर यहां बैठा दूं तो सी यहां हो जाएगा, अगर ए को आप यहां बैठाओगे तो सी सबसे नीचे आ जाएगा, तो जे नीचे, जे जो है सी के नीचे आना चाहिए, तो ये कंडीशन नहीं बन सकती। यानी यहां पे एक यही कंडीशन बन रही है, ए सी। यहां पे भी देखो ए और सी, यही कंडीशन बन रही है। यहां पे भी हो सकता था, ए को यहां रखता तो सी को यहां रखना पड़ता, और सी को अगर यहां रख देते बेटा तो फिर जे को अब कहां बैठाते? जे के लिए जगह नहीं, क्योंकि जे जो है सी के नीचे ही आना चाहिए, इसीलिए सी जो है सबसे नीचे नहीं हो सकता। चलो ठीक है, अब जे सी के नीचे है तो जे यहां हो गया, क्योंकि जे और डी एक फ्लैट में नहीं हो सकते, जे यहां हो जाएगा, जे यहां हो जाएगा, ठीक है। यहां तक तो हमारा सही चल रहा है। अब क्या कह रहा है,
ई जी के ठीक नीचे रहता है लेकिन सेम फ्लैट में नहीं। ई जो है जी के, ई जी के ठीक नीचे रहता, सेम फ्लैट में नहीं, अलग अलग फ्लैट में हो गया। ई यहाँ पे तो ये कंडीशन बन ही नहीं सकता ना, ई जी के ठीक नीचे आ ही नहीं सकता कहीं भी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी नहीं आ सकते। यहाँ पे आया, अगर आ जाएगा बेटा ई जी के ठीक नीचे तो ये एक फ्लैट में आ जाएगा, जबकि एक फ्लैट के लिए मना कर दिया। तो ये देखो दो कंडीशन हमारी गलत हो गई और ये वाली कंडीशन सही हो गई। एक व्यक्ति कौन बच रहा हमारा, एफ बच रहा है। एफ को हम यहाँ पर लिख दें। देखो ये बड़ी आसानी से प्यार से बन गया और ऐसा कहीं भी कभी भी नहीं लगा कि हम फंस सकते हैं या हमें समस्या हो सकती है। उम्मीद करते एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी लोग तीनों कंडीशन की जिस पे मैंने चर्चा करी है। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा, मजा आया होगा। ऐसे में छोटे छोटे पजल आपके लिए वीडियो सेक्शन के लिए लाता रहूंगा। आपकी जो समस्या होगी आप कमेंट के माध्यम से भी मुझसे बता सकते हो कि सर इस टाइप के पजल में समस्या होती है। जितने टाइप के पजल बेटा प्री से लेके मेंस तक होते हैं, मैं सारे पजल आपको कराऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। मिलेंगे बेटा हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद।